जैसे बड़े होते हैं वैसे धीरे धीरे करके हमारा दिमाग खुलता है एज इन हम उन सारी चीज़ों को झेल चुके होते हैं खुद में। तो अगर हम कुछ चीज़ खुद से झेल रहे हैं तो हमको बेटर पता होगा कि इसका बढ़िया रिजल्ट क्या होगा या फिर हमको आगे ऐसा करना है कि नहीं। और अगर हम पर्टिकुलर उसी चीज़ को करना चाहते हैं तो वी विल चेंज द वे, राइट। क्योंकि अगर हम किसी भी न्यू चीज़ को करते हैं तो हमको लगता है कि हम हार गए, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने रिसेंटली अपने फ्रेंड से एक डायलॉग सुना है, मेरे ऑफिस कलीग्स हैं, कि यू आइदर विन और लर्न। आप हारते कभी नहीं हो। और अगर आप यू आइदर विन और लर्न वाले माइंडसेट से आगे बढ़ोगे ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रो, यू आर गोइंग टू गेट दैट सक्सेस। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको कंटिन्यूएशन में करना है उन चीज़ों को, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको थकना है। थकना इज अ ह्यूमन नेचर। आप क्योंकि शरीर है ना, थकेगा, राइट। तो थकना है बट रुकना नहीं है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें मैंने बोल दी हैं विद इन 59 सेकेंड्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का जो काम है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो क्या है। ये जो डायलॉग मैंने बोला ना कि यू आइदर विन और लर्न, ये इस ऐसे है कि देर से ही सही बट हम लोगों को समझ में आया है कि हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका स्किन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सबका स्किन सुंदर होता है अपने अपने तरीके में, आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छा है, ग्लोइंग है, प्रॉपर अच्छा है, सही है, बट आपके बाल जो हैं वो थिन हैं, बहुत सारे ऐसे बॉल्ड पैचेस आ गए हैं आपके बालों में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको खराब लगता है, राइट। क्योंकि हमारा ऐसा है कि हम जब ग्रोइंग एज में होते हैं, जब हम टीन एज में होते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम अपने बालों में उन सारी चीज़ों को यूज़ कर लें, वो सारी चीज़ें लगा लें, वो सारा कुछ ऐसा कर लें जो कि हमसे एज में बड़े वाले लोग कर रहे हैं। बट डिपेंड करता है ना कि आपका एज क्या है, आप उसी हिसाब से कोई भी चीज़ों को यूज़ करोगे। बट उस एज में कोई सुनता कहाँ है किसी की। हमें लगता है कि आई एम द बेस्ट, मुझे जो रोक रहा है वो इंसान गलत है, वो चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इसी रिगार्डिंग अपने पेरेंट्स से भी हमारी थोड़ी कोल्ड वॉर वाली चीज़ें आ जाती है। मेरे तो बहुत सारे ऐसे बार हुआ है, बट धीरे धीरे आई एम लर्निंग। एंड हाँ, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रॉपर सीख चुकी हूँ, इनसे अच्छे से रहना है। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ अपने हेयर्स की, तो हम सारे लोग जो होते हैं ना, हमारे स्किन में, हमारे बालों में हम इतना ज़्यादा ड्रायर यूज़ कर लिया हो तो हम लोगों में क्या होता है ना कि हमको सारा कुछ करना होता है, स्टाइलिंग करना होता है अपने बालों को, इवन इफ वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट हमको लगता है कि नो, एक्ट्रेसेस ऐसे कर रही है तो मुझे भी करना है, या फिर उस एक्ट्रेस के बाल का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट उन लोग जो है ना, वो लोग जो है ना वो प्रॉपर केयर करते हैं, बट हम लोग केयर नहीं करते। बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, जनरली हम लोग अपने बालों का उतना केयर नहीं करते जितना एक्ट्रेसेस कर रही होती है, राइट। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता और हमारा मेन वही चीज़ नहीं होता है कि हमको सिर्फ अपने स्किन का और अपने बालों का ख्याल रखना है। हमारा और भी सारा काम होता है, काम एज इन प्रोफेशनली, और उनका तो प्रोफेशन ही वही है तो वो तो करेंगे ही ना। मेरे आँख में क्या चला गया, तो वो करेंगे ही ना, चलो लेट इट बी, तो वो करेंगे ही, राइट। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जापानीज हेयर डाई शैम्पू, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा है कि ये आपके स्किन को काला करेगा। शैम्पू जैसा आप शैम्पू करते हो ना, आपको ज़्यादा देर लगाना नहीं है। शैम्पू जैसे करते हो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। 5 मिनट में आपके बालों को ये काला करेगा, आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों में वॉल्यूम अच्छा देगा, आपके ओवरऑल बाल को बहुत ज़्यादा ये सुंदर कर देगा। काला तो करेगा ही करेगा क्योंकि इसका मोटिव ही वही है, और इसमें कोई केमिकल नहीं है और इसमें ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो ये आपके बालों को खराब करेगा, ये इसका कहना है। बट हम जानेंगे क्या सच में इसका कहना जो है वो कर रहा है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे और बात करेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और कहीं से स्किप ना करें। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड डेफिनेटली डूइंग गुड। आई एम आकांक्षा ऑन माय चैनल स्किन केयर विद आकांक्षा, अगेन विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जापानीज हेयर डाई शैम्पू के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, और बताएंगे कि ये कितना काम करता है और कितना नहीं करता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बट उससे पहले अगर हम बात करें कि क्या हमको जनरली किसी भी चीज़ों पे बिलीव कर लेना चाहिए, द आंसर इज नो। वी शुड नॉट बिलीव ईच एंड एवरीथिंग वी सी ऑन इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे हम देखते हैं। हमको प्रॉपर उसका रिव्यू जानना चाहिए, प्रॉपर उसके बारे में वीडियोस देख लेना चाहिए, तभी उस चीज़ को लेना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू वेस्ट योर मनी, फेंको योर मनी, तो आप ले सकते हो, बट थोड़े लाइक पैच टेस्ट कर लेना पहले, उसके बाद यूज़ करना, ठीक है। तो ये जो शैम्पू का दावा है ना कि ये आपके को काला करेगा, घना करेगा, लंबे करेगा, आपके बाल को गंजापन खत्म करेगा, वॉल्यूम देगा, आपके बालों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें केमिकल अगर नहीं मिलाया हुआ है तो वो अकेले का इन सारे चीज़ों को कर सकता है। देयर इज नो प्रोडक्ट एट ऑल, नॉट ओनली फॉर आवर हेयर्स बट फॉर स्किन एज वेल, या किसी भी चीज़ों के लिए।
अगर ये दावा कर रहा है कि ये सारी चीज़ें करेगा उतनी ही अच्छे तरीके से जितने केमिकल वाले प्रोडक्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग टू से, क्योंकि अगर इसमें केमिकल नहीं है ना तो डेफिनेटली ये थोड़ा धीरे काम करेगा और ज़्यादा समय तक रिलायबल नहीं रहेगा। ज़्यादा समय तक रिलायबल नहीं रहेगा एज इन अगर ये आपके बालों को काला कर भी रहा है ना तो ज़्यादा टाइम तक काला नहीं रखने वाला है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। आप बात को समझो, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपने हेयर को कभी भी हेयर डाई कराते हैं पार्लर में ही जाके, आइदर हम हाईलाइट करा रहे हैं या फिर हम ग्लोबल कलरिंग करा रहे हैं, किसी भी तरह का कलरिंग करा रहे हैं ना, फिर हम ब्लीच नहीं यूज करवाना चाहते, ब्लीच एज इन हमारे बाल में पहले ब्लीच लगेगा उसके बाद कलर करेगा, तो जो ब्लीच होता है ना उसमें बहुत सारे ऐसे भर भर के केमिकल होते हैं जो कि हमारे बाल को काला से ब्राउन से प्रॉपर ब्लॉन्ड कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, फिर उस ब्लॉन्ड हेयर्स में कलर अच्छे से चढ़ते हैं। तो इसीलिए कहना होता है कि कलर निखर के आता है अगर आप ब्लीच कराते हो। कलर निखर के आ रहा है एक साइड, बट दूसरी साइड वो क्या कर रहा है, हमारे बालों को पूरी तरह से खराब कर दे रहा है। केमिकल है तो बालों को खराब करेगा, राइट। अगर केमिकल नहीं है या कम है तो वो ज्यादा अच्छे से कलर नहीं चढ़ेगा। आप मेरी बात समझो, आप क्रोनोलॉजी समझो। केमिकल ज्यादा है तो आपके ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा, और केमिकल कम है तो मतलब रिजल्ट ज्यादा अच्छे से नहीं देगा। बट दोनों में फर्क क्या है कि आपके बालों, अगर केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करें तो बाल खराब है, बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो बाल अच्छे हैं, बट जिस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए यू आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, दैट इट विल नॉट गिव टू यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर ये बात करता है कि बिना केमिकल के आपके बालों को ये बहुत अच्छा कर देगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो कलर चढ़ने का बात कर रहा है ना, ये सही से नहीं चढ़ने वाला है आपके बालों में कलर। अगर आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर किसी तरह का प्रॉपर हेयर कलरिंग चाहिए ना, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे, जैसे गार्नियर का जनरली लोग ब्लैक हेयर वाला जो डाई यूज करते हैं उसमें भी केमिकल होता है यार, डेफिनेटली होता है केमिकल। तो केमिकल हो रहा है तभी तो वो ज्यादा देर तक बड़ा आपके बालों को आगे लेकर जा रहा है ना, एज इन हेयर कलर को आगे देर तक चला रहा है, राइट। तो इट्स अप टू यू, आइदर यू चूज केमिकल वाला प्रोडक्ट और नॉन केमिकल वाला प्रोडक्ट। अगर आपको आपके बाल ही बहुत अच्छे चाहिए तो मैं बोलूंगी कि कम केमिकल या बिना केमिकल के प्रोडक्ट यूज करो। आपको अगर सडन रिजल्ट एकदम ज्यादा अच्छा चाहिए तो यू कैन गो विथ एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन्स अ लॉट मेनी अमाउंट ऑफ केमिकल। वो आपके बालों को रिजल्ट बहुत अच्छा देगा बट बाल खराब करेगा। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इट्स अप टू यू व्हाट यू आर चूजिंग, बट हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल ऐसे ग्रे हो रहे हैं, आपके बाल कम हो रहे हैं, या फिर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो घर की चीज़ों से शुरुआत करते हैं। हम ऑयलिंग करेंगे बढ़िया तरीके से, हम ज़्यादा हेयर टूल्स यूज़ नहीं करेंगे, ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा हेयर टूल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे बाल ग्रे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बाल जो होते हैं वो रफ होते हैं। आप देख सकते हो मेरा भी 1-2 ग्रे हेयर्स आ रहा है, क्योंकि मैंने न्यू हेयर टूल लिया हुआ था, जिससे मैं हमेशा ड्राई कर रही होती थी अपने बालों को, स्टाइल कर रही होती थी अपने बालों को। बट मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रुष्ट लग रहे हैं, रुष्ट एज इन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, छूने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इफ़ यू आर यूजिंग एनी हेयर टूल तो पहले आप ऐसे प्रोडक्ट लगा लो जिससे आपके बाल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। वो सारे प्रोडक्ट लगाओ, डेली बेसिस में यूज़ मत करो। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ ब्लो ड्राई इन योर हेयर रेगुलरली, आप गर्म हवा से मत करो, आप ठंडे हवा से करो, सो दैट आपका बाल जो है वो सूख जाएगा। क्योंकि गर्म हवा से क्या होगा ना, 1-2 दिन में आपको अच्छा लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल गेट टू सी कि आपके हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, दैट वी डू नॉट वांट एट ऑल। तो ये थी जापानीज हेयर डाई शैम्पू के बारे में हमने बात कर ली। इफ़ यू वांट टू गो विदाउट केमिकल वाला प्रोडक्ट आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, बट इफ़ यू आर समवन जो कि सडन रिजल्ट चाहता है और ज़्यादा लंबे समय तक चाहता है तो आप ये प्रोडक्ट मत लेना, ये काम नहीं करने वाला है वैसे। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।